Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to solve the questions of fractional number, that is worksheet 2, based on comparing the various fraction. दो दिए हुए फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा 1/2 एंड 1/4, अब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसके लिए कुछ रूल है। चलिए पहले बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन कुछ सिंपल सिंपल से रूल और ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो और बड़े आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या मतलब होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हों। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज आई एम गोइंग टू टेक हियर 2/7 और 3/7। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। तो मान लीजिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम सेम है, 7 और 7 है। तो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर बिगर द फ्रैक्शन। अगर किसी लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो उस फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो, बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 2/7 है और ये 3/7 है, तो इसमें बड़े का चिन्ह इधर लगेगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। ये क्रोकोडाइल का मुंह है, आप समझिए, और क्रोकोडाइल का मुंह हमेशा उधर होता है जिधर शिकार होता है, तो बड़े नंबर की तरफ होगा ये। तो स्टूडेंट पे अटेंशन, ये क्रोकोडाइल समझिएगा। तो इसका चिन्ह लगाने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, या इक्वल टू क्या है। ये तीन साइन वी नीड टू यूज इन दिस चैप्टर। तो ये साइन कब लगाना है, जब आपको कोई नंबर जिधर बड़ा होगा इसका मुंह उधर होगा, है ना। तो यहाँ पर 3/7 इज बिगर देन 2/7, इसीलिए हमने ये चिन्ह इधर लगाया है। देखिए यहाँ पर भी क्या किया, इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं इन द अपसाइड क्या किया है, 9/18 और 11/18 में से 11/18 इज बिगर फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हो तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती हो वही वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा आगे चलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स सेट ऑफ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे आपने कहा 3/10 है और जैसे इन्होंने दिया है 3/10 और 3/8 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन में मैं इसको लेकर चल रहा हूं। तो 3/, जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो जिसका न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हायर द वैल्यू, स्मॉलर द वैल्यू, सॉरी, ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। फिर से देखिएगा, मींस ग्रेटर द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिवाइड करने वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा, फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। ध्यान रखिए यहाँ पर तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। हायर द न्यूमरेटर एंड हायर द वैल्यू। लेकिन यहां पर क्या है, हायर द डिनोमिनेटर, हायर द डिनोमिनेटर लोअर द वैल्यू या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर कोई अनलाइक फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर सेम सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो आप समझिए यहां पर ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा, 4/4। लेकिन ये वाला रूल तब काम करेगा आपको जब आपका न्यूमरेटर सेम सेम होता हो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और तरीका दिया हुआ है कंपेयर करने का। पहला एक सिस्टमेटिक वे दिया हुआ है कि अनलाइक फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में या न्यूमरेटर सेम है तो वहां तो आप कर लेंगे, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करेंगे। 3/4 और 5/8 है, तो क्या करना है, 4 डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 8 का एलसीएम हमको लेना आता है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, 4 और 8 को लिख लें आप। पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए तब तक डिवाइड करते जाएं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 1 जा 2, 1 इज प्राइम नंबर, ऑलरेडी प्राइम नंबर, और यहाँ पर 1 आ चुका है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। 2 1 जा 2 करें आप, तो 1 दोनों में जब तक नहीं आ जाए तब तक आप करते जाएं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। आप अपने जो मेथड पढ़े हैं एलसीएम का यूनिट 3 में उसको भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज सिंपल वे है, थोड़ा सा आसान है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा, सोचिए 8 होगा। तो एलसीएम क्या हो रहा है, 8 हो जा रहा है। अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया है तो यह आंसर आया है। चलिए इसको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा अभी आपको। तो 6/8 देखिएगा, 3/4 को 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि इसके एलसीएम को
इसके एलसीएम को 4 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 आया है, तो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 हो जाएगा। ऐसे ही 5/8 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है बताओ? क्योंकि जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया तो क्या आया? क्वॉइशेंट 1 आया, तो जो क्वॉइशेंट आया है उसी से मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शन का। इससे क्या होगा? इससे दोनों फ्रैक्शन के मतलब 3/4 और 5/8 के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 8 है और इसका भी 8 है, तो अब ये लाइक फ्रैक्शन की तरह बन गया है आपका। 6/8 है और 5/8 है। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, मतलब 6/8 वाला बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, तो 6/8 वाला कौन सा है? 3/4 है। तो आई होप यू हैव गॉट कि आप ये अंत में लिख सकते हैं कि 3/4 इज बिगर देन 5/8, ऐसा आप लास्ट में लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज पे अटेंशन, फिर से रिप्ले करके इस वीडियो को देखिएगा, पॉज करिए और फिर से देखिएगा। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां आपको और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है कि क्विक कंपेयरिंग मेथड। चलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आगे सॉल्व करूंगा, उसमें आप समझेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 जा 14 और 3 5 जा 15, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 15 वाला। तो समझिए ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, 5/2 बड़ा है। क्यों? जिसका मल्टीप्लाई करने से क्रॉस मल्टीप्लाई है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर चलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं वर्कशीट 2 को ले लेता हूं और यहाँ पर देखते हैं कंपेयरिंग द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर ए को ले लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कैसे करना है यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखें कि 1/2 और 1/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से करें तो क्या हो जा रहा है? देखिए तो 1 × 4, आंसर क्या आएगा? 4 हो जा रहा है। अब दूसरी बार क्या करना है? इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? 1 × 2, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 1 2 जा 2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? देखिए 1 4 जा 4, ये वैल्यू बड़ी है। ये 4 किसका है? देखिए हम ये 4 को लाने में मैंने इस वाले न्यूमरेटर को यूज किया था, तो 4 वैल्यू किसकी है? 4 वैल्यू इसके वाले की है और यहाँ पर ये 2 वैल्यू इसके वाले की है। तो देखिएगा ऊपर आप पेंसिल से या रफ वर्क में ऐसे कर सकते हैं। फिर से देखिएगा 1/2 वाले का मैंने 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4। अब ये वैल्यू किसकी है? 4 या 2 किसकी वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ जिसका न्यूमरेटर आपने यूज किया है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। ध्यान सुनिए, जिसका न्यूमरेटर आपने यूज किया है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो 4 वैल्यू ज्यादा है, तब क्या करेंगे? तब हम लास्ट में लिख देंगे कि 1, यहां पर अलग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 1/2 और 1/4 में से 1/2 इज ए बिगर फ्रैक्शन। आपको समझ में आ गया होगा क्यों बड़ा है? तो आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने ए वाला क्वेश्चन कर दिया है। आइए चलिए बी वाले को सॉल्व करते हैं। वैसे यहाँ पर तो आपको पहले ही मालूम पड़ गया होगा कि अगर सेम न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। अगर न्यूमरेटर सेम होता हो अनलाइक फ्रैक्शन में, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। वहां से भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। 3/5 है एंड 3/4। वैसे आप गेस कर लिए होंगे, सब जब सेम न्यूमरेटर होता है तो क्या करते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। ये हमें शॉर्टकट तरीका हमने पहले यूज किया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा गया है कि आपको इसको यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3/5 और 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 से 4 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई आपने 4 से किया तो क्या आया? 12। इस फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? आप यहाँ पर इसके ऊपर लिख लें छोटा सा 12। और अब क्या करते हैं? अब नीचे करते हैं 3 अप का मल्टीप्लाई इस वाले 5 से करते हैं। बुक में थोड़ा अलग टाइप का क्रॉस दिया है, मैंने यहाँ पर अलग तरह का क्रॉस करवाया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जिसका न्यूमरेटर यूज करेंगे उस फ्रैक्शन की वैल्यू सुनिएगा। मैंने 3 5 जा क्या किया? 15। अब देखिए 15 किसकी वाले की है? इसका न्यूमरेटर मैंने यहाँ पर लिया है, इसका इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मैंने यूज किया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 3 5 जा 15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15। ध्यान से देखिए
फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने से क्रॉस ये 12 आ रही है, सेकंड वाले फ्रैक्शन की क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। तो 12 और 15 में से कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है 15 इज बिगर। तो लास्ट में आप ये लिख लें, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3/5 और 3/4 में से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है? तो 3/4 इज बिगर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ए और बी आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी को मैंने पहले सॉल्व करके रखा है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर भी आपको डाउट लगे तो चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा, इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। या आप मुझे क्वेश्चन को ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। 9/10 है एंड 2/5 है। तो देखिएगा ध्यान से, 9/10 है तो 9 का मल्टीप्लाई मैंने 5 से किया, 9 इंटू 5 किया मैंने, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है कि यहां पर 9 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है? 45। तो इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आप लिख लीजिएगा ऐसे 45, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो 20 इस वाले फ्रैक्शन की जिसका न्यूमरेटर आप यूज करेंगे उस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू ये मानी जाएगी। 9 is the numerator of first fraction, तो 45 is the value of first fraction. 2 is the value of second, 2 is the numerator of second fraction, तो यहाँ पर 20 is the value of second fraction। 45 और 20 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो आपने नंबर बड़ा है तो आपने कहा 45। अगर 45 बड़ा है तो इसका मतलब 45 वाला वैल्यू किसकी है? 9/10 इज बिगर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है बिकॉज 45 इज बिगर देन 20। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि 4/9 है। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4/18 है, 72 होता है, और यहाँ पर 4 इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप क्या लिख लें? यहाँ पर आप लिख लें 72 है, और 9 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 9 जा 5 इज द वैल्यू ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर यूज करेंगे उसी की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लें ब्रैकेट में 45, जरूर इसको लिख लें, आप संकोच ना करें इसको लिखने, फेयर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको सर्कल कर दीजिएगा। तो ये अपने को आइडिया मिले कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये किसकी वैल्यू है। सभी फ्रैक्शन में ऐसे करिएगा, और प्लीज जल्दबाजी आप ना करें, पूरे फ्रैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से करें कि हड़बड़ी में शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं। देखिए ये क्लास 5 एक बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ आप जो गलती करेंगे आप हमेशा परेशान होंगे। तो प्लीज पे अटेंशन, आई होप कि आप अच्छे से करेंगे। तो 72 इज बिगर नंबर देन 45, 72 इज द वैल्यू ऑफ 4/9। तो ये वाला फ्रैक्शन दैट इज 4/9 इज बिगर देन 5/18। और आपने याद होगा इसका मुंह, ये क्रोकोडाइल, मैंने आपसे कहा था कि क्रोकोडाइल है, और इसका मुंह हमेशा किधर होगा? इसका मुंह हमेशा उधर होगा जो बड़ा नंबर रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ई वाले को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये डी तक कर चुके हैं, ई वाले को करते हैं। तो 3/5 3/7 है, हालांकि इसमें न्यूमरेटर सेम है तो आप सिंपली ही पता कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, ये आप याद रख सकते हैं। तो देखिए 3/7 21 आया, तो 21 किसकी वैल्यू है? 21 इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। 3 इंटू 7 किया है और 3 इंटू 5 किया है तो 15 आया है, ये वैल्यू इस फ्रैक्शन की है। समझिए आप, यहाँ पर ये चिन्ह गलत बन गया है, 3 5 जा 15 है। ओके, तो देखिए 21 इज बिगर नंबर। सो आप क्या करने वाले? 3/5, 21 वैल्यू किसकी है? 3/5 वाले की, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ऐसे यहाँ पर 11/18 और 1/6 का किया, तो ध्यान से देखिएगा 11 इंटू 6, 11 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 66। 66 इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू 18 है। देखिए बहुत डिफरेंस है, मतलब ए लॉट ऑफ डिफरेंस है किसमें? दोनों नंबर में। तो आपने क्या देखा कि भाई 66 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा तो 11/18 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा 1/6 से, है ना? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर ये भी हो चुका है, एफ वाला भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग द एलसीएम। तो एलसीएम लेके करना है इन फ्रैक्शंस को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ही है, आप थोड़ा समझिएगा, नया नया टॉपिक आपके लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ एक रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क करते हैं। क्या रफ वर्क करते हैं कि एलसीएम ऑफ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं एलसीएम ऑफ 2 and 3। देखिएगा दो प्राइम नंबर का
किसी भी टू प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उन नंबर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 इंटू 3 कर दें तो 6 आ जाएगा। आप चाहे तो 2 और ऐसे लिख करके 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2, यहाँ पर तो 3 कटेगा नहीं, इसको 3 1 जा 3 कर लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत निकालिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। किसमें, जिसमें कोई भी फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जिसमें क्या दो नंबर दिए हो जिनका एलसीएम निकालना हो, अगर वो प्राइम नंबर है या उनमें से कोई एक भी नंबर प्राइम नंबर है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 2 6 इज द एलसीएम। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करना है, इस फ्रैक्शन को लाइक बनाना है। कैसे करेंगे, 7/2 है, अच्छा इसके एलसीएम को क्या करिए, एलसीएम शुड बी डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा, 2 3 जा 6 3 आएगा। ओके, तो क्या करना है, 7/2 को हियर 7/2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3/3। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बोलो बोलो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर 3 इसका डिवाइड क्वाइसेंट आया है, ध्यान से देखिएगा। तो 3 इज द क्वाइसेंट। फिर से देखिए, मैंने इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 3। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6 हो गया। ऐसे ही 5/3 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 5/3 है, एलसीएम क्या है, 6 है, 6 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर क्या आएगा, 2 होगा। 3 2 जा 6 हो गया। आगे क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 जो क्वाइसेंट आया है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, 2/2। अगर कहीं डाउट लगे तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके देखिएगा। तो 5 2 जा 10 हुआ और 3 2 जा 6। ध्यान से देखिए, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। तो आप जल्दी से पहचानिए 21/6 और 10/6 जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, पहचानिए। बिल्कुल आपने सही कहा है, 21/6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, THUS 10। क्या लिखेंगे 10, बताइए तो। 21/6 किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, पहचानिए। यस, 21/6 इज द वैल्यू ऑफ 7/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं चेंज करता हूँ कलर, 7/2 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/3। इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो जिसकी वैल्यू है 21/6। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लें। आई होप कि आपको आंसर इस तरह से मिल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं यहाँ से बंद करता हूं और इस तरह से आप ब्रैकेट लगा के इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बी की तरफ। बी में क्या करना है, देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जल्दी से आपको जल्दी हो जाए, आपको समझने में जल्दी हो। एलसीएम लिया मैंने 6 और 4 का, 6 और 4 का एलसीएम लिया मैंने तो कितना आया, देखिए शॉर्टकट तरीके से किया है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, मतलब 3 इज इंडिविजुअल बाय नॉन डिविजिबल बाय 2। तो एलसीएम कितना आया, 3 से जब तक आपको डिवाइड करते जाना है, कब तक, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आया एलसीएम। तो एलसीएम आपने यहां पर लिख लिया। फिर 5/6 है इसका और 3/4 का एलसीएम सेम करने के लिए मैंने एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर्स, देखिए प्रोसेस थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ऐसा ही करना है, नहीं तो आपसे ये बनेगा नहीं स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप पेशेंस रखिए और जरूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डोंट हेजिटेट कि हमें इतना करना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। आई एम श्योर अगर आप मन लगा के इस वर्कशीट को करते हैं तो आगे इसके एडिशन आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको वर्कशीट 2 अच्छे से नहीं आई तो आपको आगे सारे वर्कशीट में दिक्कत आएगी। तो पे अटेंशन स्टूडेंट। फिर से देखिए 12 को डिवाइड करते हैं 6 से तो आएगा क्वेश्चन 2। तो 5/6 को 2/2 से, मतलब 2 और 2 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10/12। और 3/4 में भी एलसीएम 12 है और एलसीएम को मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 3। अच्छा 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 3 3 9 और 3 4 12 आ गया। अच्छा आप देखिए 10/12 इस फ्रैक्शन की वैल्यू है और इस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/12 है। तो 10/12 जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड दैट इज लाइक फ्रैक्शन, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ऐसा हमने समझ लिया है। तो 10/12 इज बिगर देन 9/12। सो स्टूडेंट्स 10/12 किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, 10/12 इज द वैल्यू ऑफ 5/6। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बात और कहूंगा आपसे, ये आप रफ वर्क जरूर करिएगा, ठीक है। रफ वर्क आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ दिक्कत होगी समझने में, एलसीएम निकालने में। तो कई कई नंबर में एलसीएम आपको निकालने के लिए रफ वर्क करना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर वही किया 4 5 का एलसीएम। एक और खास बात देखिएगा ध्यान से, 4 5 का एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। क्या
इज इक्वल टू लिख करके यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से देखिएगा 4 इंटू 5, सर कैसे कर सकते हैं ऐसा, आपने तो इतना लंबा चौड़ा किया है एलसीएम निकालने के लिए। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 टू 4, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि दो नंबर हों, उनमें से कोई एक नंबर अगर प्राइम नंबर है तो एलसीएम निकालने के शॉर्टकट तरीका यह है कि आप सीधे से आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप पूरा एलसीएम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 20 इज द एलसीएम, 20 को मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, और इस फ्रैक्शन को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 20 को डिवाइड किया मैंने इसके डिनोमिनेटर से तो 5। तो ध्यान से देखिएगा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू आई 4/16 और इसकी वैल्यू आई 10/25। ठीक है, तो 4/16 किसकी वैल्यू है, 1/4 वाले की है, और 10/25 सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो 4/16 और 10/25 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, सोचिए सोचिए। यस, बिल्कुल 10/25 है। तो 1/4 इज स्मॉलर देन 2/5। इसका मुंह हमेशा उधर होगा जिधर बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये आपको लगेगा, आप देखिएगा एलसीएम निकालने में थोड़ी माथा पच्ची आपको लगेगी, थोड़ा संकोच मत करिए, प्लीज अच्छे से करिएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 4 5 20 इज द एलसीएम। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, एलसीएम को मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आया 2, मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर आया 6/20 मल्टीप्लाई करने से। फिर इसके एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आया 5, 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 15/20। अब 6/20 और 15/20 में से कौन सा बड़ा है, 15/20। तो 3/4 इज बिगर देन 3/10। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ई वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा खास बात क्या है, तो 3/5 है और 5/6 है, वही एलसीएम लिया हम लोगों ने। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं एलसीएम को, और 18/20 30 आया, 25/30 आया। फिर से देखिएगा क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम को इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन आएगा उससे दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम को मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और आंसर आया ये 25/30 और 18/30, दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए 25/30 5/6 की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप बिल्कुल कॉपी में एकदम डिटेल में करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 2 का एफ कर लेते हैं। 9 और 7 कैल्शियम, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका दिया था कि 9 और 7 कैल्शियम निकालना है, तो 9 7 जा 63 भी आप कर सकते हैं, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज पे अटेंशन, रफ वर्क जरूर करिएगा, जरूर प्लीज, नहीं तो आपसे बाद में दिक्कत होगी। सो स्टूडेंट 63 डिवाइडेड बाय एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो आंसर आया 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 14/63। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 27/63 है, तो इस तरह से मुझे कौन सी वैल्यू बड़ी, 27, तो मतलब 3/7 इज बिगर। तो ये तो हो गई बात, देखिए कि एलसीएम लेकर के कैसे करेंगे, और नंबर 1 में क्या किया था मैंने, किसी का क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर 5/1/2 है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन इन द सिंपल वे, स्टूडेंट्स प्लीज कीप पेशेंस। तो 5/1/2 है, देखिए यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को 5/1/2 को मिक्स में कैसे करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। 2 का मल्टीप्लाई, या आप ऐसे कहिए कि होल नंबर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, जो आंसर आए उसमें इसको +1 करिए और अपान 2, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 5 2 जा 10 +1, और नीचे तो 2 ही रहेगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 इज इक्वल टू 11/2। तो मतलब 5/1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 5/2 है, एंड लिख लेता हूँ 5/2, ये तो रहेगा। अब यार सेम डिनोमिनेटर है तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली आप लिख दीजिए सेम डिनोमिनेटर है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो 11/2 इज बिगर देन 5/2। आपको एलसीएम कुछ नहीं लेना है, बड़े आसानी से आंसर सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बी को भी मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बी वाला क्वेश्चन को ध्यान से पहचानिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं यहीं पर एक लाइन खींच लेता हूँ, और आप अपने कॉपी में बगल में मत करिएगा, अच्छे से करिएगा इसको, है ना, नए पेज में करिएगा। देखिएगा द क्वेश्चन इज 9/7 और 1/2/7 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। देखिए पहले तो ये कर लेते हैं कि दोनों को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अच्छा एक बात है, यहाँ पर मैं रफ वर्क करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया रफ वर्क कि देखिएगा 1/2/7 है, तो कैसे इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, मैंने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था। 1 × 7 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे और अपान 7 है, तो आप क्या करने वाले 1 7 जा 7 प्लस 2 अपान 7, 7 2 जा क्या होता है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस करना है, 7 प्लस 2 9 अपान 7 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो गॉड यहाँ पर तो 9/7 आ रहा है, 9/7 दोनों सेम है, सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रैक्शन, दे आर इक्वल, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमें मिला। थैंक यू क्वेश्चन जी, आप मुझे आसानी से मिले। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। चलिए ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन, डोंट वरी। बस आप इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में करते जाएंगे, और नोटबुक में जब आप करेंगे तो फिर प्लीज अपने से इसको एक बार सॉल्व करके चेक करिए कैलकुलेशन को, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेता हूं, तो रफ वर्क यहाँ करते हैं। 2/1/6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, प्लस 1/6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस 1 और अपान 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6, ये हो गया। तो इस फ्रैक्शन को मैं लिख लेता हूं एंड 13/6। यहाँ पर देखिए कुछ आपका काम नहीं आने वाला है, अब आपको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिटेल में करने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम ऑफ 7 एंड 6 इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो नंबर हैं, उनमें से एक प्राइम है और एक नॉर्मल नंबर है, कैसा भी है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाए। 7 6 जा क्या होता है यार, टेबल पढ़िए, 7 6 जा 42, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अब क्या करने वाले हैं, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 19/7 है, ध्यान से देखिएगा, 42 शुड बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आएगा 7 6 जा 42। अब क्या करने वाले हैं, तो 19/7 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/6 से, क्या हो जाएगा 19 6 जा कितना होता है 114 होता है शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 5 11, ठीक है यार। 7 6 जा 42, बिल्कुल सही कहा, ये 114 है। अच्छा ऐसे ही मैं दूसरी फ्रैक्शन को भी कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, हाँ 13/6 है, और इसको क्या करते हैं 42 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 7 जा हो जाएगा। क्या करने वाले हैं सर आप, तो 13/6 शुड बी डिवाइड, अरे सॉरी, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई किससे करें, इसके क्वाइशन से, तो आंसर आएगा 13 7 जा 91, हाँ, और 6 7 जा 42। देखिए 114 और 91 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जल्दी से पहचानिए। इसको मैं मिटा देता हूं, तो आपने कहा बिल्कुल सही है, मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 114/42 इज बिगर देन 91/42, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल आपने सही, 114 किसकी वैल्यू है 19/7 इज बिगर देन 13/6, ठीक है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी फिर से लिख सकते हैं, 19/7 इज बिगर देन 2/1/6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना पूरा स्टेप करना है, थोड़ा बड़ा स्टेप है लेकिन आप करिएगा प्लीज। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर डी को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। कैसे है देखिए, 4 और 5 का एलसीएम लिया है तो 20 आया, मैंने कहा था आपसे एक प्राइम नंबर है, सीधे मल्टीप्लाई करके एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर क्या किया है, 17 का 4 से मल्टीप्लाई, 17/4 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से। क्यों मल्टीप्लाई किया आप समझ गए होंगे, 5 को 20 को 5 से डिवाइड 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5, और इस तरह से मुझे 85/20 मिला और 80/20, तो मुझे क्या मिला यार 85 इज बिगर देन 80, तो 17/4 इज बिगर फ्रैक्शन देन दिस वन, ठीक है। आगे चले हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई में क्या किया है, एलसीएम निकाला हम लोगों ने, और फिर एलसीएम को देखिए, मैंने आपको याद होगा मैंने क्या क्या शॉर्टकट स्टेप था कि एलसीएम ये कैसे आया बेटा, इसमें एलसीएम को मैंने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, तो आंसर आया 2, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर एलसीएम को मैंने डिवाइड किया इसके डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आया 1 आया, इसीलिए 1 का मल्टीप्लाई किए हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ 1/1/2 इज बिगर देन 5/4, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लिया 20, और देखिए 24 कैसे आया वो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। 20 को मैंने डिवाइड किया इसके डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे दोनों से किया है।
अच्छा यहाँ पर भी शॉर्टकट देखिए कैसे किया है यार, 20 एलसीएम निकालना वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीएम को मैंने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, इसका डिनोमिनेटर शायद 4 है क्या, ओके वही लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 5 हो जाएगा, तो इसीलिए 5 का मल्टीप्लाई मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया है। तो 24 और 5 में से 25 बड़ा है, तो 5/4 फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आप फ्रैक्शन को देख करके ये नहीं बता पाएंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। चलिए तो आज की क्लास में वी हैव कंप्लीटेड वर्कशीट 2 विद ऑल द आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। अच्छा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन द टेस्ट लिंक, अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी कर लिया है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।